नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज टीम निकल चुकी है उस पब्लिक सर्वे पे जहां पर हम आपको बताएंगे नए साल पर किस तरीके से मार्केट में स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी टीम मौजूद है सीकर में उस नेहरू पार्क की उस मेन रोड पे जहां पर हम आपको मार्केट की स्थिति बताएंगे। हम यहाँ पे जुड़ेंगे दुकानदारों से और जानेंगे मार्केट में कैसी स्थिति है और नए साल पर अभी क्या माहौल बन रहा है। दोस्तों, नए साल पर सूरज की पहली किरण के साथ में हर व्यक्ति के अंदर एक नई उमंग होती है, कैसे वो अपने दिन की शुरुआत करे एक नए साल के लिए। क्या वो रेजोल्यूशन लेंगे, क्या वो नए साल पर नया खास करने वाले हैं, किस तरीके से वो बुराइयां त्यागेंगे और अच्छाइयों के लिए आगे से अग्रसर होंगे, क्या उनके नए विचार है, वो सारी आज हम रिपोर्टिंग देंगे। ग्राउंड लेवल की हम आपको रिपोर्टिंग दिखाएंगे, तो जुड़े रहिए ऐसे न्यूज के साथ। और देख सकते हैं आप यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में ग्राहक दुकानदारों पर लगे हुए हैं परचेसिंग के लिए। आइए हमसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद है सीकर में नेहरू पार्क के उस मेन रोड पे जहां पर खासकर स्पेशल नेहरू पार्क में जो लोग घूमने के लिए आते हैं वहां पर काफी भीड़ वाला इलाका होता है, काफी दुकानदार की अच्छी यहाँ पे बिक्री होती है। तो हमारे साथ ऐसे एक दुकानदार जुड़ चुके हैं जिनकी फूलों की माला है। आइए इनसे मिलकर जानते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं अभी मार्केट में कैसी स्थिति है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी फूलों की माला है, दुकान है और जो कस्टमर आपके पास में आ रहे हैं, कैसा माहौल है? अभी जो न्यू ईयर आ रहा है, कितनी बिक्री हो रही है अभी आपकी? बाहर तो मंदा ही है, कोई 500-400 रुपये बढ़ते हैं बस। अच्छा, अभी मंदा है, कोई कस्टमर आपके पास में आ नहीं रहे? नहीं आ रही। तो अभी जैसा कि नया साल आ रहा है 31 जनवरी, तो इस पे क्या उम्मीद रखते हैं आप? कितने कस्टमर आपके पास में आ सकते हैं? तो आना चाहिए 2-3 हज़ार रुपये का। तो अभी कितने की बिक्री हो रही है आपकी? 500-400 रुपये की। जी धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा आगे बढ़े और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक और यहाँ पे मूंगफली का ठेला लगा हुआ है। आइए दुकानदार से जानते हैं मार्केट की वैल्यू की स्थिति के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आपने यहाँ पे मूंगफली का ठेला लगाया है नेहरू पार्क के पास में जो मेन रोड है, यहाँ पे मेन रोड पे आपकी दुकान है, काफी अच्छी बिक्री होती होगी आपकी? इस टाइम तो नहीं हो रही है, अब आगे नई साल को उम्मीद है कुछ। अच्छा, तो डेली कितनी बिक्री हो जाती है सर आपकी? डेली हो जाती है 1500 1200 या जो अंदर ही हो। और आप क्या उम्मीद करते हैं जो नए साल पर 31 जनवरी को जो नया साल आएगा उस पर कितनी बिक्री होने की आशंका, क्या उम्मीद रखते हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं आपकी बार जो नई साल आ रही है उसमें कुछ उम्मीद है। दोस्तों, इन्होंने बताया कि मार्केट की वैल्यू अभी काफी मंदी चल रही है, काफी बिजनेस इनका ठप पड़ा है। उम्मीद करते हैं कि नया साल इनके लिए अच्छा हो। 31 दिसंबर जो आने वाला है उन पे इनकी बिक्री काफी अच्छी हो, इनके लिए भी अच्छे दिन की शुरुआत हो, एक नई साल की शुभारंभ हो। तो दोस्तों, इस सर्वे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। काफी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हाथ में आप देख सकते हैं इनके हाथ में पर्चे हैं। आइए इनसे मिलकर जानते हैं ये किस तरीके का एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो सज्जन खड़े हुए हैं, इनके हाथों में पुस्तक है, नेहरू रोड की मेन रोड पे ही खड़े हैं। आइए इनसे मिलकर जानते हैं मार्केट की स्थिति। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो नया साल आ रहा है इसके बारे में आपका क्या विचार है, कैसा मार्केट की स्थिति है? अभी हम सर्वे के लिए निकले हैं, लोगों से जानना चाहते हैं कि मार्केट में अभी कैसी स्थिति है, क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ सर, आज जैसे हम देख रहे हैं तो आज जैसे साल का लास्ट दिन ही मानो, आज 29 नवंबर है दिसंबर। तो आज मार्केट के अंदर देख रहे हैं हम, मतलब एक दिवसीय संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है यहाँ, और भगत लोग आते जा रहे हैं और जगत वाले बहुत आ रहे हैं सत्संग देखने। अच्छा, आपके हाथ में जो बुक है ये किन की बुक है, क्या कर रहे हैं आप इनसे? ये बुक ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है और उसमें शास्त्र के अनुसार ज्ञान है। हमारे गीता जी, चारों वेद, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी का ज्ञान इसमें समावेश है जी। और ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये क्या, या आप जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं क्या उन सभी को देते हैं या जो मार्केट में आए हैं उनको भी दे रहे हैं आप? नहीं, देखो श्रद्धालु जो तो परमात्मा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये ज्ञान समझ ही रखा है, बाकी जो मार्केट में आए हुए हैं जगत के लोग, उन सबको ये वितरित कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, इनको बड़े चाव से देख रहे हैं। अंदर आपने बोला कि अंदर अभी सत्संग प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे कैसा माहौल है, किनके सानिध्य में हो रहा है ये अंदर विशाल सत्संग एक दिवसीय संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है और बहुत मतलब संख्या में श्रद्धालु सत्संग देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और काफी इंटरेस्टिंग भी है कि नए साल पर हमेशा अध्यात्म से शुरुआत करनी चाहिए। तो आगे जाके हम आपको ये सत्संग कवरेज ही दिखा देते हैं कि अभी मार्केट में कैसे लोग सत्संग की ओर अग्रसर हो रहे हैं और मार्केट में अभी कैसी स्थिति है न्यू ईयर के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे उस रोड के उस साइड में भी काफी श्रद्धालु जन बुक्स हाथ में लिए हुए हैं
और इन्होंने डायरेक्शन भी दी कि उस साइड में सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। हम आपको ले जाके दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे ये काम हो रहा है। दोस्तों चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो सज्जन खड़े हुए हैं, एक के हाथ में झंडी है और एक के हाथ में बुक्स है। आइए इनसे मिलके जानते हैं और बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अभी रोड की उस साइड हमें पता चला कि यहाँ पे एक सत्संग प्रोग्राम हो रहा है, क्या बताना चाहते हैं? और ये हाथ में जो झंडी है ये किसका इंडिकेट है? आप क्या काम कर रहे हैं अभी? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चला हुआ है। उसके अंदर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ से रास्ता बताया जाता है कि आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे सत्संग हो रहा है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। इसमें यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और जो सीकर के समस्त श्रद्धालु हैं उन सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है सत्संग के लिए। रामपाल जी महाराज के यहाँ पे मुख्य उद्देश्य लिखे हुए हैं। जो यहाँ पे जो काफी उद्देश्य लिखे हुए हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य है? थोड़ा शॉर्ट में बताइए। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुरीति, दहेज प्रथा इन सभी को खत्म करना है। जी जी, काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी कि इनके जो गुरुजी है वो समाज सुधार का भी काम कर रहे हैं, यानी काफी अच्छी पहल ये संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको अंदर ले जाके दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। इन्होंने बताया कि पूरे सीकर वासियों को इन्होंने सत्संग प्रोग्राम के लिए निमंत्रण दिया है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है, क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है, कितना प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, सारी जानकारी आपको देंगे। चलिए अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं, उन लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों हमने अंदर जैसे ही प्रवेश किया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ में कुछ सज्जन जुड़ चुके हैं जो यहाँ पर हाथ में झंडियां लेके खड़े हैं। शायद ये सेवादार है यहाँ के जो सत्संग प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं। आइए इनसे मिलकर जानते हैं, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। सत्साई जी। सर हमें जानकारी दीजिए, यहाँ पे जो सत्संग प्रोग्राम हो रहा है वो कैसे मैनेज हो रहा है, किनके सानिध्य में हो रहा है, क्या व्यवस्था यहाँ पे की है आपने लोगों के लिए, सारा हमें जानकारी दीजिए। ये संत रामपाल जी महाराज का समागम सत्संग है और इसमें व्यवस्था ऐसी है कि पार्किंग, कार पार्किंग एक साइड में है और टू व्हीलर का पार्किंग एक साइड में है और मेन गेट पे है वो बुक स्टॉल लगा हुआ है। उसके बाद में आगे मेन प्रवेश द्वार है, उसमें जाके सत्संग पंडाल है, सत्संग चल रहा है। उसके अंदर परमात्मा जी का बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का। सर यहाँ पे आपने अच्छी जानकारी दी कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की है जो श्रद्धालुजन आ रहे हैं। तो सर क्या मैसेज देना चाहते हैं आम पब्लिक को इस सत्संग प्रोग्राम करके? नए साल पर हम ये सर्वे करने के लिए निकले थे, ये हमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक मिला है कि यहाँ पे नए साल पर सत्संग प्रोग्राम भी हो रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं नए साल पर लोगों को आप? हम तो संदेश तो नहीं दे सकते, हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक अच्छा मतलब समाज सुधार के लिए अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। सुधार के लिए भी कुछ ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त शादी है, नशा मुक्त भारत बना रहे हैं, जैसा और भी जैसा ब्लड डोनेशन है, ऐसी व्यवस्था भी हो रही है परमात्मा के लिए। जी बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे स्वचालित है। यहाँ पे हम आपको पार्किंग में थोड़ा दिखाते हैं अंदर ले जाके कि यहाँ पे किस तरीके से पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं की व्हीकल्स खड़े हैं। 4 व्हीलर्स एक साइड में खड़े हैं और 2 व्हीलर्स एक साइड में खड़े हैं। यहाँ पे एक जो सेवादार है शायद ये मैनेज कर रहे हैं पार्किंग की व्यवस्था को। आइए इनसे मिलकर जानते हैं और देखते जानकारी प्राप्त करते हैं किस तरीके से ये सेवा को मैनेज कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हमने देखा यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में व्हीकल्स पार्क हुए हुए हैं, काफ़ी सुंदर आपने व्यवस्था की है। कैसे मैनेज किया आपने, कितना व्हीकल चार्ज है यहाँ पे, हमारे दर्शकों को बताइए। जी इनका चार्ज बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। जो यहाँ पे सेवादार लगे हैं वो भी बिल्कुल अपनी फ्री में सेवा दे रहे हैं और जो भी यहाँ श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं वो बिल्कुल जैसे पूरे मैनेजमेंट के साथ में हैं, जैसे हम कहते हैं उसी तरीके से वो यहाँ पे जो अपनी मोटरसाइकिल है। सर 4 व्हीलर का भी कोई चार्ज नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि 2 व्हीलर का कोई चार्ज नहीं है, 4 व्हीलर का चार्ज तो होगा? जी नहीं, कुछ भी नहीं है। 4 व्हीलर का भी कुछ चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल निःशुल्क। सारी निःशुल्क सेवाएं चल रही जी बिल्कुल। ये निःशुल्क सेवा का करना उद्देश्य क्या है? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं जहाँ पे सत्संग प्रोग्राम होते हैं गुरुजनों का, वो पार्किंग के लिए कुछ ना कुछ तो 5-10 रुपये चार्ज लेते हैं। ये मिनिमम चार्ज तो कुछ तो होगा आपका? नहीं कुछ नहीं है सर, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है, इनका कोई चार्ज नहीं।
जी जी, बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पे इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था की है। टू व्हीलर को बेहद ही शानदार तरीके से इन्हें पार्क किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है और इधर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर व्हीलर्स की पार्किंग भी की हुई है। तो चलिए आपको थोड़ा और आगे ले जाके दिखाते हैं यहाँ पे और क्या व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इस बड़े ग्राउंड के अंदर यहाँ पे बुक स्टॉल भी लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी बुक्स यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे जो हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं सेवादार है, ये जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आइए इनसे मिलकर जानकारी प्राप्त करते हैं और बुक लगाने का उद्देश्य क्या है वो भी इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर यहाँ पे जो काफी सारी बुक्स रखी हुई है इनके राइटर कौन है? संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, ये बुक जो आपने लगी यहाँ पे स्टॉल लगाई है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का ये जो बुक्स है राइटर आपने बताया, इसका उद्देश्य क्या है डिस्ट्रीब्यूट करने का? ये हमारे गुरुजी है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनका आज जिला स्तरीय सत्संग चल रहा है। तो सत्संग तो चल ही रहा है लेकिन ये बुक से स्टॉल हमने इसलिए लगाई है ताकि यहाँ से भगत और जगत घर पर ले जाकर ज्ञान को ग्रहण कर सके। जी जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि अभी नया साल भी आ रहा है, तो नए साल पर काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने नशा छोड़ना चाहते हैं, काफ़ी बुराइयां छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक उम्मीद हो सकती है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग नशा करते हैं और वो एक वे ऑफ वर्शिप चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से अगर वो नाम लेते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं तो उनका नशा भी छूट जाएगा और वो उनकी जीवन से भी मुक्ति भी हो जाएगी। जी, यहाँ पे एक और श्रद्धालु जन जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हमें ये बताइए कि जो सत्संग प्रोग्राम हो रहा है इसका रखने का उद्देश्य क्या है? नए साल पर काफी सारे लोग हैं जो पार्टीज में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बाहर टूर करते हैं, लेकिन सत्संग का एक कैसे आइडिया आया आपका, किसकी प्रेरणा से हुआ, हमें जानकारी दीजिए। जो भी जहाँ भी सत्संग होता है, हमारी जिला स्तरीय सत्संग है, इसमें एक दिवसीय सत्संग रखा गया है। इसमें सभी भक्तजन भी आए और जगत वाले भी आए। इसमें हमारे शास्त्र अनुसार भक्ति के बारे में गुरुजी बताएंगे तो वो नए भगत भी जुड़ेंगे और मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये बताइए कि अभी जो न्यू ईयर पे लोग एंजॉय करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, देखा जाता है कि जो सबसे ज्यादा जो युवा वर्ग है उनका अटेंशन एंजॉयमेंट के ऊपर रहता है। क्या वो लोग भी सत्संग प्रोग्राम में आए? इसमें हमारे गुरुजी का ये सिद्धांत है कि जितने भी सामाजिक बुराइयों की तरफ वो प्रेरित कर उनको दूर हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे छुआछूत है, नशा है, दहेज प्रथा है, भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, इनको सबको खत्म करके नए समाज के नए सामाजिक उत्थान की ओर ऊपर ले रहे हैं, उन्नति के ऊपर उठा रहे हैं। जैसे कोई भी भ्रष्टाचार हुए या कोई रिश्वत है, रिश्वत के बारे में, या फिर जैसे किसी मरीज को खून की जरूरत हो तो मेडिकल के लिए खून की भी हमारे गुरुजी व्यवस्था करते हैं। हर चीज़ की मानी जितने भी समाज की बुराइयां हैं वो एक एक बुराइयां हमारे गुरुजी उनको दूर कर रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी कि संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से समाज सुधार के अंदर भी अग्रसर है। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने दहेज प्रथा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ, काफी बुराइयों को जड़ से मिटाने के लिए इन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया है संत रामपाल जी महाराज का। इन्होंने बताया कि एक भी शिष्य नशा नहीं करता है। काफी अच्छा समाज सुधार संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे काफी बड़ी यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप भी लगा हुआ है और काफी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। और लिखा हुआ है विशाल सत्संग। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक विशाल सत्संग किया जा रहा है। अभी एक सेवादार ने हमें जानकारी दी कि पूरे सीकर वासियों को यहाँ पे सत्संग के लिए निमंत्रण दिया था। हम आपको अंदर ले जाके दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे सत्संग की व्यवस्था की हुई है। जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़े और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कबीर जी का यहाँ पे स्वरूप यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टॉल भी लगी हुई है, कुछ माताएं बहनें भी यहाँ पे खड़ी है। आइए इनसे मिलकर जानकारी प्राप्त करते हैं ये किस चीज की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार जी। साहिब जी। मैडम हमें ये बताइए जो आपने यहाँ पे स्टॉल लगाई है किस चीज की स्टॉल है, क्या यहाँ पे सामग्री रखी हुई है? यहाँ पे स्टॉल नहीं है, ये परमात्मा की हम एक तरीके से सेवा करें। यहाँ पे परमात्मा का लॉकेट, परमात्मा का कैलेंडर, परमात्मा की फोटोएं और काउंटर जैसी एक माला होती है मंत्र जाप की, वो है, उन सब की हम सेवा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु जन आते हैं क्या उनके लिए ही है या बाहर से जो कोई लोग आए हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था की आपने? ये सभी के लिए व्यवस्था है, बाहर के हो या भगत हो, कोई भी इन सब चीजों को ले सकता है और इस्तेमाल भी कर सकता है। जी जी धन्यवाद साहिब जी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी कि जो श्रद्धालु जन सत्संग में आएंगे वो यहाँ पे पूजा की सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं।
आप जैसा कि देख सकते हैं सामने कि यहाँ पे एक जूता घर जैसा बोर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे शायद यहाँ पे जूते जमा होते हैं और कुछ जन वहाँ पे जूते जमा भी कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं, शायद वो सेवा कर रहे हैं जूतों की। आइए उनसे मिलकर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों हमने जैसे कि देखा यहाँ पे जूता घर लिखा हुआ है और यहाँ पे जो श्रद्धालु जन है वो यहाँ पे जूता कलेक्ट भी कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु जन सत्संग में आ रहे हैं वो यहाँ पे अपने जूते भी जमा करवा रहे हैं और काफी सुंदर व्यवस्था यहाँ पे जूतों के लिए भी की गई है। आइए जूता सेवादार से जानकारी प्राप्त करते हैं किस तरीके से वो इस सेवा को मैनेज कर रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो जूता की सेवा कर रहे हैं आप इसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सर परमात्मा के दया से यहाँ पे व्यवस्था बनाए रखने के लिए वक्तों के टोकन दिए जाते हैं और वक्तों के जूते यहाँ जमा किए जाते हैं। तो जूता गुम होने के चांस तो रहते होंगे ना। नहीं भगत जी, इसमें चांस नहीं रहते। वक्तों को टोकन दिया जाता है और उसके बदले में हम जब संगत सत्संग सुन के वापस आते हैं तब टोकन लेके हम वापस जूतों को उनको सौंप दिए जाते हैं। अच्छा, कितना रुपए लेते हैं आप जूता जमा करने के। नहीं भगत जी, ये हर सेवा निःशुल्क सेवा रखी गई है परमात्मा की दया से और इसमें कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, कि इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी कैरी बैग भी रखे हुए हैं और जो भी श्रद्धालु जन आते हैं उनके टोकन देकर यहाँ पे जूते जमा किए जाते हैं ताकि उनके जूते महफूज रहे, मिक्स ना हो, गुम होने के चांस ना रहे। काफी सुंदर व्यवस्था सत्संग में अगर कहे तो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काफी सुंदर व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सत्संग प्रांगण है। इन्होंने अभी इंडिकेट भी किया था कि यहाँ पे सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। सत्संग का जो भवन है वो इसी तरफ है। तो आइए हम आपको सत्संग भवन में ले जाके और सत्संग किस तरीके से हो रहा है वो दिखाते हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़े और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे पानों की कैंप लगी हुई है और जो सेवादार है वो हाथ में जग और गिलास लेके खड़े हैं। और जो भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो गिलास में भर के पानी पी रहे हैं। काफी सुंदर यहाँ पे व्यवस्था की हुई है, जल की पूरी तरीके से वहाँ पे व्यवस्था की हुई है। तो चलिए डायरेक्ट हम अंदर ले जाके आपको दिखाते हैं सत्संग भवन। तो दोस्तों हम सत्संग प्रांगण में पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी स्पीकर यहाँ पे लगी हुई है और कुछ यहाँ पे वॉलंटियर्स भी खड़े हुए हैं। आइए वॉलंटियर से जुड़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। साहेब सर हमें बताइए कि यहाँ पे जो सत्संग प्रोग्राम हो रहा है कैसी व्यवस्था यहाँ पे चल रही है और क्या खास यहाँ पे आप लोगों ने किया है न्यू ईयर के ऊपर। ये हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और हमारे गुरुजी ने विशेष दहेज मुक्त भारत करने के लिए, नशा मुक्त भारत करने के लिए और आडंबर मुक्त भारत करने के लिए भारत नहीं पूरे वर्ल्ड को नशा मुक्त, दहेज मुक्त, आडंबर मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। तो उसके उपलक्ष्य में ये नया वर्ष हमने आज इसी तरीके से मनाना है कि पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं हमारे गुरुजी कि आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से सिर्फ 17 मिनट में शादी करनी होती है। सर अंदर हम देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद है, लाखों की संख्या में मौजूद है और उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है वो थोड़ा बताइए हमें। देखो यहाँ पर हमारे सभी सत्संग में यही व्यवस्था होती है। आप देख सकते हैं एक तरफ बैठने की भाइयों की व्यवस्था होती है जिसमें भाई अलग बैठते हैं और माता बहनें अलग बैठती हैं, आप देख सकते हैं। और माता बहनों को और भाइयों को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बिठाने के लिए 5-10 भक्तों की, भाइयों की अलग व्यवस्था बिठाने के लिए सेवा लगाई जाती है। और माता बहन आप देख सकते हो, माता बहनों की अलग से 5-10 माता बहनों की सेवा लगाई हुई है जिससे उनको व्यवस्थित रूप से और तरीके से और बिल्कुल लाइनबद्ध बिठाया जा सके जिससे कोई असुविधा न हो। और इसके अलावा आप देख सकते हो पीछे हमने मतलब चेयर्स और गद्दे भी लगा रखे हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं या कोई जैसे और मतलब कोई विकलांग है कैसे भी आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छे से बैठने की व्यवस्था, अच्छे से
मतलब बैठ के सत्संग सुन सके, किसी तरीके की कोई असुविधा हो। इसलिए हमारे गुरुजी ने सारी व्यवस्था एकदम बहुत सुचारू रूप से और बहुत बढ़िया तरीके से कर रखी है। हमें हम देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी के माध्यम से सत्संग प्रोग्राम चल रहा है और काफी शांतिपूर्वक श्रद्धालुजन यहाँ पे सत्संग श्रवण कर रहे हैं। काफी अद्भुत जानकारी इन्होंने दी कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पे दहेज मुक्त का एक सत्संग यहाँ पे चलाया गया है। ये एक पहल भी होना चाहिए, क्योंकि दहेज प्रथा समाज के अंदर एक ऐसी व्यापक बीमारी है जो मूल रूप से खत्म होनी बहुत ही आवश्यक है। सुनने में आता है आज अखबार में, न्यूज चैनल के अंदर कि काफी सारी जो भ्रूण हत्या कर दी जाती है, पैदा होने के बाद उन्हें नालियों में फेंक दिया जाता है, या दहेज प्रताड़ना के लिए उन्हें महिलाओं को जला दिया जाता है, या खुद सुसाइड कर लेती है। दहेज एक अभिशाप है, एक अपने अंदर उसको समाप्त करने के लिए काफी अच्छा बीड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है। और जानकारी प्राप्त करते हैं इनसे। सर, हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के और क्या उद्देश्य हैं? संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। वो भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं और आज के दिन संत रामपाल जी महाराज ही एक सनातनी, सच्चे सनातनी संत है, जो सनातनी पूजा और जो सनातन जो लुप्त हो गया उसका पुनरुत्थान कर रहे हैं और वापिस इस दुनिया में स्थापित कर रहे हैं। न कि भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सनातन धर्म स्थापित करना चाहते हैं। उसी के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति करवा रहे हैं हमारे गुरुजी, वो शास्त्रों के अनुसार है, सनातन के अनुसार है। और जो ये 17 मिनट के अंदर आप देख सकते हो, ये एलईडी में हमारा बहुत बड़ा, हर इसमें सत्संग में एलईडी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज का पूरे भक्तों को नहीं, पूरे वर्ल्ड को संदेश है ये कि इस तरीके से मतलब मानव का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा और सनातन धर्म पुनर्स्थापित होगा। उसके लिए हमारे गुरुजी बहुत बड़ी मुहिम चला रखे हैं और ये पूरे वर्ल्ड को दहेज मुक्त, भारत मुक्त, नष्टाचार और भ्रष्टाचार मुक्त करके रहेंगे। तो जगत को ये समझना चाहिए, ये परमेश्वर हैं, इनके जल्दी से जल्दी शरण लेके और इंसान सुखी हो सकता है। सभी को सुखी होना चाहिए, ये है मेरा कहना है सभी। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत जानकारी इन्होंने दी कि यहाँ पे जो सत्संग प्रोग्राम हो रहे हैं, काफी संत रामपाल जी महाराज ने अच्छे विचार उनके हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु जन है वो यहाँ पे अपने गुरुजी को यहाँ पे अष्ट अंग से दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं। यानी अगर कहे कि आदि सनातन तरीके से यहाँ पे प्रणाम भी होते हैं तो गलत नहीं होगा। अष्ट अंग से दंडवत प्रणाम इसी को कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जो करवा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे काफी बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पे सत्संग प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे उच्च कोटि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, जो पूरे समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं किस तरीके से उन्हें दहेज मुक्त शादियां करनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए, कैसे उन्होंने नशा मुक्त समाज का निर्माण किया। यही वजह है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनके अनुयायियों द्वारा सामूहिक रूप से दहेज शादी करके समाज में इंसाफ कायम किया है। इसी से जुड़ी देखिए ये रिपोर्ट। संत रामपाल जी महाराज की जो दहेज मुक्त मुहिम है, उसमें हर प्रकार के, हर तबके के और हर राज्य के और हर सब क्षेत्र के युवा शामिल होते हैं, जहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज के विचारों की खनक पड़ती है। तो संत रामपाल जी महाराज भाई को विवाह करा रहे हैं, इसी प्रकार दहेज की बुराई है समाज में, तो हमें वो बुराई की खत्म करनी है। तो उसमें हम पूरा प्रयोग कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमें इस बात का ज्ञान दिया है कि ना दहेज के विषय लेना है और ना किसी को दहेज देना है। तो क्या आपके परिवार वालों ने इस बात पर कोई नहीं दिखाई कि आपने लड़की के परिवार वालों ने किसी प्रकार का कोई दहेज का और कोई मांग नहीं की? हमारे परिवार वाले खुश हैं बिल्कुल इस चीज से। वो कहते हैं आपके गुरुजी का बहुत अच्छा ज्ञान है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बहुत ही बात की जो सारे तरीके से जुड़ा हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज के जनाना आदर का दृश्य है। ये दृश्य संत रामपाल जी महाराज के हर उस आश्रम में है जहाँ पर आज के दिन जब संत रामपाल जी महाराज का 74वां अवतार दिवस मनाया जा रहा है, तो हर एक आश्रम में आपको इससे भी बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी। महाराज के 74वें अवतार दिवस पर संत रामपाल जी महाराज के सतलोपाश्रम जनाना में आज सैकड़ों जोड़े ऐसे हैं जो आज विवाह बंधन में बंधे हैं। यहाँ संत
रामपाल जी महाराज की वो मुहिम जो दहेज मुक्त भारत को लेकर के चलाई गई थी, वो आज धरातल पर भी सफल होते हुए दिख रही है। जी हाँ, विचारों से प्रभावित होकर के आज दहेज मुक्त विवाह किया है। बहुत सारे जोड़े हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे जानेंगे कि सामाजिक परंपराओं के परे क्या ये जो रपेणी जिसको ये विवाह बोलते हैं, क्या ये उस सनातन धर्म को भी फॉलो करता है जिसको लेकर के आज समाज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जानते हैं संत रामपाल। तो इस सत्संग में आए काफी सारे श्रद्धालु जो अंदर बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, कुछ बाहर बैठ के सत्संग सुन रहे हैं जो ठंड के कारण धूप में बैठे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं। आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनका कैसा अनुभव रहा सत्संग में आने के बाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रामनिवास दास। रामनिवास जी, हमें बताइए जो संत रामपाल जी महाराज का आज जो एक दिवसीय सत्संग हुआ है, विशाल सत्संग हुआ है, इसकी सत्संग सुनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी ये संत रामपाल जी महाराज से ही मिली मेरे को, और संत रामपाल जी महाराज जी की कोई बुक मिली थी, उससे मेरे को बुक पढ़ के फिर बाद में मैं सत्संग में चला गया। सत्संग में जाने के बाद में ज्ञान समझ में आ गया, फिर मैंने और नाम दीक्षा ली। अच्छा, हमें ये बताइए कि क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी बिल्कुल, लाभ हुआ था मेरे को। एक बार मैं क्या है वहाँ पे जोधपुर में था, जोधपुर में वो दूसरी बिल्डिंग में था, वहाँ पे एक 11,000 की लाइन थी करंट की। वहाँ पे मेरे कोई बारिश भी हो रही थी, धीरे धीरे वो हाथ लग गया एक्सरसाइज में, क्योंकि वो पास में थी तो हाथ लगने से मेरे को करंट लग गया। करंट लगने के बाद में वो जलन होने लग गई शरीर पर जलन होने के बाद में मैंने वो संत रामपाल जी को पुकार करा कि मैं किसी से जुड़ा हुआ हूँ परमात्मा से, पूर्ण परमात्मा से। तो परमात्मा से वो अरदास हुई तो अपने आप लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद में अपने आप छूट गया और फिर बाद में बेहोश हो गया। उसके बाद में परमात्मा की दया से वापस भी लाइट आ गई और मेरी वहाँ पे सबसे बड़ा वो लाभ मिला था। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज ने आपको जीवन दान दिया, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे को जीवन दान मिला था। तो दोस्तों इस सत्संग के अंदर न सिर्फ युवा बुजुर्ग बल्कि आप देख सकते हैं काफी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे इन्होंने सत्संग में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हम इनसे जुड़ते हैं और इनके विचार जानते हैं सत्संग के बारे में। नमस्कार जी। आप सत्संग में आए हो, आपकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, पढ़ाई करने की है और न्यू ईयर भी आ रहा है, न्यू ईयर पे सेलिब्रेट करते हैं सभी बच्चे। आप सत्संग में आए, इसका क्या कारण है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि आपको न्यू ईयर नहीं मनाना है और भक्ति करना है। अच्छा, सत्संग की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मम्मी पापा के साथ आए थे। अच्छा, आप क्या बताना चाहेंगे? न्यू ईयर पे लोग रात की 12 बजे डीजे बजा के नाचते हैं और ड्रिंक कर लेते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी अनबैलेंस होके उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर क्या हुआ, मतलब हुआ न्यू ईयर का। इससे अच्छा तो सत्संग सुनो ना। अच्छा, यहाँ पे और भी काफी सारे बच्चे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? यस संगीत। कितनी उम्र है आपकी? 5-7। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज की कोई वाणी याद है आपको? हाँ बताओ। वेद गते झूठे ना भाई, झूठे है तो समझे ना। अच्छा, गुरुजी क्या बताते हैं सत्संग में आपको? गुरुजी ऐसे बताते हैं कि अपन को भक्ति करनी है, पढ़ाई करना है, गेम नहीं खेलना है, मूवी नहीं देखनी। अच्छा, इतने छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि कार्टून मैच नहीं देखना है। यहाँ पे और भी बच्चे हैं, कार्टून तो देखते होंगे ना? नहीं। कार्टून क्यों नहीं देखते? कार्टून तो सभी बच्चे देखते हैं। हमारे गुरुजी का आदेश नहीं है कार्टून देखना। अच्छा, फिर गाने तो सुनते होंगे? नहीं। गाने भी नहीं सुनते आप? नहीं। फिल्म वगैरह कुछ नहीं देखते आप? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी ऐसे बोलते हैं कार्टून से इनसे अपने नाम खराब होते हैं और अपन को फिर मोक्ष नहीं मिलता, समय खराब होता है। अच्छा, तो फिर आपको फिर भक्ति करने का क्या कारण बताया संत रामपाल जी महाराज? भक्ति करने का एक कारण बताया है, भक्ति करो और मोक्ष पाओ। काफी छोटे छोटे बच्चों के अच्छे विचार है कि कार्टून मैच नहीं देखते ये लोग। छोटे छोटे बच्चों में इतने अच्छे आचरण संत रामपाल जी महाराज ने प्रवेश किए हैं। कितना अच्छा समाज सुधार का संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं। और भी जानकारी प्राप्त करते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आप आए, कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा अनुभव आज सत्संग में आने के बाद अच्छा रहा। और गुरुजी सत्संग में ऐसे बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसका मतलब ये होता है कि जाति पाति का कोई भेद नहीं है, मिलजुल कर रहना चाहिए एक दूसरे को।
अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आज जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जातिवाद तो किया होगा। जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उन्हें नीचे बिठाया होगा, जो उच्च श्रेणी के उन्हें ऊपर बिठाया होगा, या कोई रसीद काटी होगी, कोई बिल बुक काटा होगा, या स्पेशल दर्शन के लिए, स्पेशल सत्संग सुनने के लिए अलग अच्छी व्यवस्था की होगी। ऐसी व्यवस्था तो यहाँ पे होगी ना। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी दुनिया के अंदर एक ऐसे संत है जो ये बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। वो उच्च भी है, नीच भी है, और उच्च अधिकारी भी है, कुछ गरीब भी है। सब प्रकार के लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग हुआ है उसके अंदर सभी धर्मों के लोग आए हुए हैं, सभी जातियों के लोग आए हुए हैं। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी जो भी धर्म के लोग हैं, जो भी मतलब जाति के लोग हैं, उच्च है, नीच है, कुछ अधिकारी भी हैं, कुछ और भी सारे मतलब व्यापारी भी लोग हैं, सारे के सारे लोग हैं यहाँ आए हुए हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग हो रहा है उसमें सभी के सभी और एक साथ बैठे हैं, अपने नीचे एक साथ एक स्थान पे बैठे हुए हैं, और उसमें किसी प्रकार की कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। जी धन्यवाद। सच हमारे साथ में एक और सज्जन जुड़ चुके हैं, इनसे मिलके जानते हैं इन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ प्राप्त हुए। नमस्कार जी। सत साहब जी, रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं राधा स्वामी मत में था 2004 से राधा स्वामी मत में जाने के बाद में मैं 2013 में रामपाल जी महाराज की शरण में आया। उसके पहले राधा स्वामी मत में रहा। तो वो भक्ति क्यों छोड़ी आपने? वो भक्ति इसलिए छोड़ी कि वो भक्ति थी, वो पहले मुझे ज्ञान नहीं था। जब रामपाल जी महाराज की शरण में आया तब मुझे ज्ञान हुआ कि ये भक्ति नकली है या असली है। पहले मुझे पता नहीं था, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। असली नकली का फर्क कैसे पता लगा आपको? असली ऐसे पता चला कि उस भक्ति में ऐसे कान बंद करो, नाक आँख बंद करो और उखड़ बैठ के गुरु महाराज का ध्यान लगाओ और राधा स्वामी नाम ही सुमरो। तो उस टाइम में तो हमने ये सोचा कि राधा स्वामी नाम सबसे ऊंचा है। हमारे गुरु महाराज ने एक वाणी बोला करता कि राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, कि जन्म सफल हो जा तेरा। तो हमने ये सोचा कि हमारा तो जन्म सफल हो जाएगा, और इस नाम से ऊपर कोई नाम है ही नहीं। तो हमने सोचा कि नाम कैसे नहीं, कि राधा स्वामी नाम समर्थन मेरा, जन्म सफल हो जा तेरा, नानक दादू रेदास कबीरा। और सबने यही नाम को टेरा। तब हमने ये सोचा कि जब दादू जी, नानक जी, रेदास जी को भी ये नाम मिल गया तो हमको भी मिल गया, तो हम तो निहाल हो गए। लेकिन जब रामपाल जी महाराज की शरण में आया तब हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि ये नाम तो सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार है, और वो ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है। जी धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ में अब ऐसे श्रद्धालु भी जुड़ चुके हैं जो इस सत्संग में पहली बार आए। आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनका अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा पारिक है। आप सत्संग में पहली बार आए हैं? हाँ, मैं आज पहली बार आई हूँ सत्संग में। कैसा लगा आपको सत्संग में आने के बाद? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण देख के, यहाँ के भगत है उनका व्यवहार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी यहाँ पे जो व्यवस्था है गुरुजी के द्वारा की हुई वो बहुत ही अच्छी है। हम जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती है। गुरुजी की यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है। आदमी मतलब जो यहाँ पे आते हैं भगतजन वो आराम से यहाँ पे रहते हैं, आराम से खाना पानी खाते हैं। मतलब भक्ति देखी है तो गुरुजी जैसी कहीं नहीं देखी है। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि जो माता बहनों के साथ में यहाँ पे कैसा व्यवहार किया गया? बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो महिलाएं हैं एक दूसरे से बहुत अच्छा व्यवहार करती है। यहाँ के जेंट्स लोग हैं वो भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छा, तो सबसे अधिक अगर आपको कोई चीज प्रभावित करती है सत्संग में तो वो क्या है? मुझे सबसे अच्छी चीज़ प्रभावित करती है यहाँ पे गुरुजी दहेज नहीं करवाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने दहेज के खिलाफ जो सत्संग किया है और दहेज रूपी राक्षस को खत्म करने के लिए जो बेड़ा उठाया है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या भविष्य में संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है वो आगे बढ़ सकता है? क्या युवा पीढ़ी को करना चाहिए? क्या संत रामपाल जी महाराज के विचार सुनने चाहिए या नहीं सुनने चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या विचार है आपके? युवा पीढ़ी को गुरुजी के विचार जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि गुरुजी के विचार बहुत अच्छे हैं। ये गुरुजी युवा पीढ़ी, जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए
अपनी मतलब आगे के भविष्य के लिए बहुत कुछ बताते हैं। ये रमेनी करने से हमारे यहाँ जो कुप्रथा है वो खत्म हो जाएगी। रमेनी करने से हमारा पैसा बचेगा, हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, जीवन में हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगर गुरुजी के नियम अगर हम फॉलो करते हैं तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। मैडम, देखा जाता है कि दहेज के खिलाफ काफी महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, या जिनकी अगर बेटी होती है और ऑलरेडी 2-3 बेटी है तो या तो भ्रूण में हत्या कर दी जाती है या उन्हें पैदा करके नालियों कचरों में फेंक दिया जाता है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने से उनके अंतःकरण भी साफ हो सकता है? हो सकते हैं। गुरुजी का सत्संग सुनो, अपनी बेटियों को बोझ ना समझे और अपनी गुरुजी के द्वारा जो रमेनियाँ करी जाती है उनमें रमेनी करे और अपनी बेटी को बोझ ना समझे। बेटी को अगर पेट में वो बेटी को मार देते हैं, उसका मतलब परमात्मा बोलते हैं कि बेटी को बोझ क्यों मानते हो, उसको लेके चलो, अपने साथ लेके चलो, अच्छे घर में दो, हम रमेनी करवाएंगे। गुरुजी का ये बहुत अच्छा व्यवहार है। गुरुजी अपने इस व्यवहार से आगे तक जाएंगे। गुरुजी जो रमेनी करवाते हैं उनसे गरीब परिवारों को इतनी सहायता मिलती है कि वो गुरुजी से जुड़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी युवा पीढ़ी से कि गुरुजी से जुड़े और अपना भविष्य बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। आप सत्संग में आए, यहाँ पे कैसा अनुभव रहा आपका सत्संग में आने के बाद? बहुत अच्छा अनुभव रहा। क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है? हाँ, ले रखी है। क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ, हमारे बहुत लाभ हुए, बहुत लाभ हुए। पहले मैं बीमार रहती थी, नाम नहीं लिया था जब, और अभी रामपाल जी महाराज को नाम ले लिया, अब ना आराम है और बहुत सारे लाभ हुए। क्या बीमारियाँ थी पहले आपको? पहली अपाइस की बीमारी और पानी दरा वगैरह बहुत सारी बीमारियाँ रहती थी, और अब रामपाल जी महाराज का नाम ले लिया तो अब नहीं है। आप क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि मेरी मम्मी ने कहा कि पहले वो बहुत बीमार रहती थी और वो जो जगत में जो देवी देवता हैं उनको मानती थी, जिससे उनको कोई लाभ नहीं मिला। गुरुजी का नाम लेने के बाद मम्मी बीमार रहने से बची, और मैं भी पढ़ाई बहुत करती थी पर अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। और जैसे ही मैंने गुरुजी का नाम लिया और 12th में अच्छे से पढ़ाई की तो मेरे 81% बने और हमारे परिवार में शांति रहने लगी। पहले बहुत झगड़ा वगैरह होता था और अब हमारे परिवार में बहुत शांति रहती है। क्या नाम दीक्षा लेने से पहले आपके पिताजी कोई नशा करते थे? हाँ, नामदान लेने से पहले मेरे पिताजी धूम्रपान का सेवन करते थे। नाम लेने के बाद मेरे पिताजी अब बिल्कुल भी नशा नहीं करते हैं। अगर यूँ कहे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में आपके घर में सुख शांति हो गई, बरकत हो गई, सारे दुर्व्यसन छूट गए, तो गलत नहीं होगा। तो आज काफ़ी सारे लोग इस सत्संग में आए हैं, उन लोगों को कैसी प्रेरणा मिली सत्संग के? संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है समाज सुधार का, दहेज प्रथा के खिलाफ उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, नशा मुक्त समाज का जो निर्माण कर रहे हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज का एक अच्छा विचार संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं समाज को। उनके समाज को आप और क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि दहेज मुक्त विवाह करे, संत रामपाल जी महाराज का नाम ले, उनके ज्ञान को सुने और ये कुप्रथा है इनको छोड़ दे और अपनी भक्ति में लगे और मोक्ष प्राप्त करे। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैडम, आज सत्संग में आए आप, कैसा लगा आपको सत्संग? क्या अनुभव रहा आपका? हमको सत्संग बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद में। संत रामपाल जी महाराज के जीवन दान से मेरा बेटा बचा है। कल क्या घटना हुई थी? कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से, तो मेरे बच्चे ने बहुत चमत्कार किया है परमात्मा ने हमारे ऊपर। कैसी घटना रही, थोड़ा बताइए विस्तार से। जो मोटरसाइकिल आ रही थी उसके अंदर भिड़ गई थी हमारे बेटे का एक्सीडेंट के कारण, लेकिन मोटरसाइकिल का थोड़ा नुकसान हुआ और मेरे बेटे के कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी बताते हैं ना कि जो मौत होती है ना, जो कांटे में टल जाती है, जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उसकी। तो दोस्तों 2025 का न्यू ईयर आने वाला है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ युवा पीढ़ी जुड़ चुकी है। देखा जाता है आमतौर पर युवा पीढ़ी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करती है। आइए इनसे मिलकर जानते हैं कैसा ये तैयारियां कर रहे हैं, क्या ये रेजोल्यूशन लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, देखने में आता है युवा पीढ़ी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए 12 बजे तक धूम धड़ाके से डीजे बजा के डांस करती है, ड्रिंक करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। आप किस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और कैसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। हम सभी संत रामपाल जी महाराज के भगत है और हम नए साल पे संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनते हैं। सब बैठ के संत रामपाल जी का सत्संग होता है और उस सत्संग में संत रामपाल जी महाराज हमारे को शास्त्रों से
शास्त्र को से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। उस ज्ञान से मतलब हमारे भक्तों पे, समाज पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। उनसे मतलब अच्छी प्रेरणा मिलती है। नशे से दूर होना मतलब और काफ़ी सुधार होता है। मतलब दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, नशा छोड़ना, ये सारी मतलब हमारे गुरु जी ज्ञान बताते हैं। तो सारी बुराइयाँ छूट जाती है। और जगत में क्या होता है, नए साल पे शराब पीना, पार्टियाँ करना, तो ये नशा करना, तो उनको बहुत मतलब हानि होती है। कई एक्सीडेंट होते हैं, कई पटाखे फोड़ते हैं तो किसी की आँख फूट जाती है, कई हाथ जल जाते हैं। तो जगत में सेलिब्रेट करते हैं तो उनको बहुत हानि होती है। मतलब नशा करना वो सारा हानि है। और हमारे गुरु जी के भगत संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं, नए साल पे सत्संग सुनते हैं, उनके पुस्तक प्रचार करते हैं। उन प्रचार से जगत समाज को भी बहुत लाभ मिलता है। वो पुस्तक लेते हैं, ज्ञान समझते हैं, हमारे गुरु जी से नाम लेते हैं, फिर वो मतलब उनका भी जीवन में सुधार होता है। तो नए साल से ऐसा अच्छा सुधार होता है परमात्मा की दया से। जी सर, आप क्या बताना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज से मैंने ज्ञान लेने के बाद में नई साल पे आने वाले टाइम पे किताबें बांटने की पन्ना किया है। नशा मुक्ति छूट गया मेरा, मैं नशा करता था पहले, और अब आगे आने वाले नई साल पे 2025 में सभी भक्तों से प्रार्थना है कि जगत को ज़रूर ज्ञान दे। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रखा है वही ज्ञान बताएं। सच साहिब। तो सर, जैसा कि युवा पीढ़ी हमारे साथ में है, तो आप लोगों का कोई फ्रेंड सर्किल तो होगा, यूथ है आप सभी, तो आपके सर्किल में भी कोई नशा करता होगा, आप नहीं करते, इसका कारण क्या है? ये संत रामपाल जी महाराज की दिया है। जो हम संत रामपाल जी के भगत है जो नशा नहीं करते हैं। और किसी भी जगत को देख लो कि कोई भी भाई हो, ये न्यू साल आ रही है तो इसके ऊपर पार्टी होना, बीड़ी पीना, दारू पीना, शराब, ये सब कुछ नशा चलता रहता है। सर, देखा जाता है कि आमतौर पर संगत का असर तो होता ही है। आप कहीं ना कोई व्यसन तो करते ही होंगे। नहीं जी सर, मैं कोई भी नशा नहीं करता, और मैं बचपन से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ, और उन्होंने हमें ज्ञान से यही सिखाया है कि नशा करना नहीं चाहिए, और नशा हमारे समाज के लिए भी सही नहीं है, और पूरे विश्व में नशे को बंद करना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, हमें ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में बताते हैं, क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई है? क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अभी वर्किंग है? सच में ये प्रैक्टिकल, ये सारा आप देख रहे हो, यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं जो उनसे प्रेरणा पाके उनके तत्व ज्ञान को समझ के आज नशा छोड़ चुके हैं। समाज में जो दहेज रूपी बुराई है उसको त्याग चुके हैं। अपराध, करप्शन, रिश्वतखोरी, इन सब सामाजिक बुराइयों से आज वो विमुक्त हैं, दूर हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जो दहेज के ऊपर सत्संग कर रहे हैं, अभी जैसा कि हमने जानकारी प्राप्त की अंदर हॉल के अंदर, तो दहेज कितना कारगर है ये सत्संग, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज दहेज के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, कितने शादियां अब तक हो चुकी है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है, थोड़ा ब्रीफ में बताइए हमारे दर्शकों को। देखो, संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से प्रेरित होके आज लाखों परिवार दहेज को छोड़ चुके हैं, और इससे समाज सुधार भी होगा। इससे बेटियां भी पढ़ेगी, बेटियां भी बचेगी, समाज में एक नई पहल का उत्थान होगा। आप देखो, आज लाखों केस कोर्ट में पुलिस के अंडर दहेज के मामले आते हैं, जिसमें कई बेटियां सुसाइड कर लेती हैं, कई परिवारों में आपसी झगड़े हो जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के आज जो उनके श्रद्धालु हैं लाखों की संख्या में, इस बुराई से बिल्कुल एक तरह से फ्री हो चुके हैं, एक तरह से मुक्त हो चुके हैं, और समाज सुधार की ये एक अनोखी पहल संत रामपाल जी के द्वारा की जा रही है समाज में। नए साल पर काफ़ी सारे लोगों का ये एक्टिव होते हैं, वो बोलते हैं कि हम इस 31 तारीख तक कर लिया जो कर लिया, अब आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे, कोई बुरा काम नहीं करेंगे, और नए साल के 1 तारीख से हम जैसे ही सूरज की पहली किरण हमें मिलेगी, हम उन सभी बुराइयों से दूर हो जाएंगे। तो लेकिन वो फिर भी दूसरे दिन, तीसरे दिन, थोड़े दिन बाद फिर वो नशे के ग्रस्त में आ जाते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिनका नशे के ऊपर उसको लाभ प्राप्त हुए? देखो, ये सोच उनकी एक अज्ञानता है। वो एक दिखावे के नाम पे ऐसा कर रहे हैं कि वो ईयर एंड में जो कुछ किया उसको भूल जाएंगे और नई साल से वो कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन सच में यही देखने को मिलता है, लास्ट में आते आते वो उन्हीं बुराइयों में फंस जाते हैं जिनके लिए वो नए साल से पहले शपथ लेते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में जो देखा जाता है, वहाँ हर दिन ही नया है, वहाँ हर पल ही उनके लिए नया है। वो समाज से अगर देखें तो एक दहेज रूपी बुराई को ख़त्म कर रहे हैं, समाज से नशे को ख़त्म कर रहे हैं। वो नशा हाथ भी नहीं लगाते, वो नशे को बेचते भी नहीं, और उनका हर दिन ही नया है।
आज आप देखो कि नए साल पे कई क्लब में जाएंगे, पार्टियों में जाएंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, शराब पिएंगे, बुराइयों में फंसेंगे और फिर नए साल को वो मानते हैं कि वो अब सुधर चुके हैं, अब वो कुछ गलत नहीं करेंगे। तो ऐसा केवल उनका ये कह सकते हैं कि अज्ञानता है उनकी, एक उनका दिखावा है। सच में वो इस वास्तविकता से दूर हैं। ये वास्तविकता तो संत रामपाल जी के अनुयायियों में देखी जाती है, जो हमेशा इस बुराई से दूर है। आगे भी वो यही इस प्रकार की पहल समाज में वो कर रहे हैं, अन्य को भी वो समाज से एक प्रेरणा दे रहे हैं। एक समाज में दहेज मुक्त समाज हो, नशा मुक्त हो, इस प्रकार की वो पहल कर रहे हैं और सच में उन्हीं पे ये एक लागू होती है बात। जी, बहुत ही अद्भुत जानकारी इन्होंने दी कि कैसे संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में काम कर रहे हैं। उन्होंने दहेज के खिलाफ आज सत्संग सुनाया। समाज में व्याप्त बुराई जैसे नशा, बलात्कार, चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी और भी अनेकों सामाजिक बुराइयां जिसे संत रामपाल जी महाराज ने समूल रूप से नष्ट करने का बेड़ा उठाया। और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम लोगों से जुड़े, उन्होंने अपने अनुभव भी बताए कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतने ही असरदार है जितने संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं। दोस्तों, मैं रिपोर्टर पारस, कैमरा में नितेश के साथ ये थी ऐसे न्यूज की तरफ से कवरेज। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।